राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे फागुन माह की अमावस्या तिथि की जानकारी। फागुन माह की अमावस्या तिथि को फागुन अमावस्या कहते हैं और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। फागुन अमावस्या के दिन स्नान व दान करने से देवताओं समेत पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में पितर प्रसन्न रहते हैं वहाँ हमेशा सुख समृद्धि खुशहाली और शांति बनी रहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितर माने गए हैं और इसीलिए इस दिन पितरों का तर्पण करना बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी होता है। इस बार फागुन अमावस्या तिथि को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं मार्च में कब मनाई जाएगी फागुन की अमावस्या। सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या का व्रत करने से क्या होता है, व्रत क्यों करना चाहिए। मान्यता है कि व्रत के पश्चात आत्माएं पितृलोक जाती हैं। ये आत्माओं का अस्थायी निवास होता है और जब तक उनके भाग्य का अंतिम निर्णय नहीं होता है उन्हें वहीं रहना पड़ता है। इस दौरान उन्हें बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है क्योंकि वे स्वयं कुछ भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। अमावस्या के दिन इन आत्माओं के वंशज सगे संबंधी या कोई परिचित उनके लिए श्राद्ध दान और तर्पण करके उन्हें आत्म शांति दिला सकते हैं। पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले दान तर्पण श्राद्ध आदि के लिए ये दिन बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। इस तरह से ये तिथि पितरों को संतुष्ट करने और उनका आशीष प्राप्त करने की तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए जिससे पितरों को अनेक यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है और साथ ही पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति हेतु उपाय भी किए जाते हैं। पितर प्रसन्न होकर संतान के खुशहाल जीवन का आशीष देते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है और संतान सुख प्राप्त होता है। फाल्गुनी अमावस्या पर कई धार्मिक तीर्थों पर फागुन मेलों का आयोजन भी होता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में सभी देवी देवता साक्षात प्रकट होते हैं। इसीलिए इस दिन नदियों में स्नान करके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए हमें फागुन अमावस्या का व्रत करना चाहिए। और अब जानते हैं फागुन अमावस्या का क्या महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से भक्त और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और उन्हें जीवन में सभी दुख गरीबी और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले दान व्रत तर्पण श्राद्ध आदि के लिए ये दिन बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। शास्त्रों में अमावस्या का दिन शनिदेव का दिन माना गया है। ऐसे में आप भी फागुन की अमावस्या के दिन शनिदेव की प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन अमावस्या के दिन नदियों में देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए अगर आप पवित्र नदी के तट पर खास करके गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों को भी मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में अनंत फलदायी अमावस्या गंगा स्नान को माना गया है। ये सारे दुख दरिद्रता से मुक्ति और कार्यों में सफलता दिलाती है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन देवताओं का निवास संगम तट पर होता है। वैसे इस दिन प्रयाग संगम पर स्नान करने का भी विशेष महत्व है। ये था फागुन की अमावस्या का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं फागुन की अमावस्या की डेट और तिथि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9 मार्च दिन शनिवार को शाम को 6:17 से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा। ये तिथि 10 मार्च दिन रविवार को दोपहर में 2:29 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर फागुन अमावस्या 10 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। और अब जानते हैं फागुन अमावस्या के शुभ योग और नक्षत्र।
फागुन अमावस्या के दिन श्राद्ध योग प्रातःकाल से लेकर शाम के 4:14 तक बना हुआ है। उसके बाद से शुभ योग बन जाएगा। उस दिन पूर्व भाद्रपद भी सुबह से लेकर देर रात 1:55 तक है। उसके बाद से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। हालांकि फागुन अमावस्या तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात में 1:55 से लेकर के अगले दिन 11 मार्च को सुबह 6:35 तक है। और अब जानते हैं फागुन अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में। फागुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:59 से लेकर के सुबह के 5:48 तक। वहीं दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में 12:08 से लेकर के दोपहर के 12:55 तक। और इसके साथ उस दिन शिववास भी है और शिववास माता गौरी के साथ सूर्योदय से लेकर दोपहर के 2:29 तक है। उसके बाद शिववास शमशान में होगा। तो ये थे फागुन अमावस्या के शुभ मुहूर्त का समय। और अब जानते हैं स्नान दान और तर्पण का समय क्या है। जिन लोगों को फागुन अमावस्या के दिन स्नान और दान करना है वे लोग उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। उसके अलावा पूरे दिन साध योग बना है जो स्नान और दान आदि के लिए ठीक है। और जिन लोगों को अपने पितरों के लिए तर्पण करना है वे भी अमावस्या स्नान के बाद काले तिल कुसा और जल से तर्पण कर सकते हैं। तो ये था फागुन अमावस्या 2024 का स्नान दान और तर्पण का समय। और अब जानते हैं फागुन अमावस्या व्रत पर कौन से धार्मिक कर्म होते हैं और कौन से धार्मिक कर्म में करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार फागुन अमावस्या के दिन किए जाने वाला व्रत और धार्मिक कर्म तुरंत फलदायी होते हैं। हर अमावस्या पर पितरों के तर्पण का भी विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार से हैं। इस दिन नदी जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। और अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल के साथ परिक्रमा लगाएं। इसके साथ ही इस दिन रुद्र अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करें और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का एक बार सेवन करें। शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध दही शहद से शिव जी का अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें। इसके साथ ही अमावस्या शनिदेव का दिन भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करना जरूरी है। अमावस्या के लिए शनि मंदिर में नीले पुष्प अर्पित करें। काले तिल काली साबुत उड़द कड़वा तेल काजल और काला कपड़ा अर्पित करें। तो ये थे अमावस्या के दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म। और अब जानते हैं फागुन की अमावस्या का पूजा विधि विधान क्या है। फागुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या किसी तालाब में स्नान करें। अगर आपके घर के आसपास कोई जलाशय ना हो तो आप किसी भी साफ जल से स्नान कर सकते हैं या फिर पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पूरे दिन उपवास रखें और शाम को उपवास खोलें। अपने पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। उसके बाद पूरे परिवार के साथ पवित्र तट पर पितृ का तर्पण करें। आप किसी ब्राह्मण को भी भोजन करवा सकते हैं। पूजा होने के बाद आहुति दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएं। इस दिन गौदान का बहुत महत्व है। गौदान अगर संभव न हो तो आप गाय को चारा खिला सकते हैं। तो ये थी फागुन अमावस्या की पूजा विधि विधान।
और आप जान लेते हैं कि फागुन की अमावस्या पर हमको क्या करना चाहिए और कौन से काम इस दिन नहीं करने चाहिए। पहले जानते हैं फागुन अमावस्या पर क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार फागुन अमावस्या तिथि पर किया जाने वाला व्रत, दान एवं पूजा आराधना से अतिशीघ्र फल मिलता है। इस दिन ये धार्मिक कार्य अवश्य करें। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के पश्चात पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखें एवं किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके साथ ही यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। फागुन अमावस्या के दिन सायंकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण कर वृक्ष के साथ परिक्रमा लगाएं। रुद्र, अग्नि एवं ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें उड़द, दही, पूरी आदि का नैवेद्य अर्पित करें और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस दिन शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध, दही व शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करें और उन्हें काला तेल चढ़ाएं। इससे काल सर्प दोष व आने वाले जीवन की अन्य बाधाएं दूर होती है। अमावस्या तिथि पर शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए इस दिन शनि मंदिर में नीले पुष्प, काले तिल, काले साबुत उड़द, सरसों का तेल, काजल और काला कपड़ा आदि अर्पित करें। इस दिन भूल से भी किसी जरूरतमंद को अपने घर से खाली हाथ ना भेजें। साथ ही ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी कारणवश माता पिता या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न होने दें। अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ऐसे में मनुष्य पर इस अंधेरे का ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति को नकारात्मक विचार तथा बुरे कार्य घेर लेते हैं। ऐसे समय में धर्म में अधिक मन लगाना चाहिए। इस दिन गलती से भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाना चाहिए, वरना इससे हम जिंदगी भर परेशान हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करने हैं। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता अनुसार ये कार्य करने से उक्त व्यक्ति के घर से धन संपदा चली जाती है और वो रुपए पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरे का अन्न खाने से संचित पुण्यों का क्षय होता है, इसलिए दूसरे के घर का इस दिन भोजन ना करें। इसके साथ ही इन दिनों में हिंसा का विचार, क्रोध, अनुचित कार्य तथा स्त्री संबंध नहीं बनाना चाहिए। और अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं अधिक सक्रिय होने के कारण इस दिन हर व्यक्ति को बुरे कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन बाल बिल्कुल न धोएं। आपको बता दें कि अमावस्या के दिन बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन सिर धोना अशुभ माना जाता है तथा इससे जीवन में बाधाओं का आगमन होता है। इसके साथ ही फागुन अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और अमावस्या के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। शाम होते ही घर के सभी कमरों में रोशनी करनी चाहिए ताकि नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश ना कर सके। और इसके साथ ही इस दिन घर में तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मसाले, मांस, मदिरा का प्रयोग अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन किसी भी तरह के नमक का सेवन वर्जित होता है। तो इस दिन जहाँ तक संभव हो उपवास रखें और नमक का सेवन ना करें। और फागुन माह की अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए मानी जाती है। इसीलिए इस दिन घर के दरवाजे से किसी भी भिक्षा मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने की मनाही होती है। इसीलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद हल्के रंग के कपड़े ही पहने। तो दोस्तों, फागुन की अमावस्या पर ये सभी कार्य बिल्कुल भी ना करें।
और अब हमें आप इस पोस्ट से आज्ञा दें। आप सभी दोस्तों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे कि पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ अपना साथ आप हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।